Focus, ideate, innovate, enable. नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। इस हरी भरी सड़क को देखकर आपको चंडीगढ़ की याद आ सकती है, लेकिन जनाब ये चंडीगढ़ नहीं, यह है मुंबई का विक्रोली। तो आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो यहीं विक्रोली में है, और कैसा प्रोजेक्ट है, किस डेवलपर का प्रोजेक्ट है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र मुंबई के इस खास इलाके विक्रोली पर। भारत में रियल एस्टेट के सबसे बड़े बाजारों में से एक है मुंबई। वैसे तो मुंबई के हर कोने में बिल्डर्स और प्रोजेक्ट्स की बहार है, लेकिन कुछ हिस्से डेवलपर्स और ग्राहक दोनों की पसंद है, जैसे मुंबई का सेंट्रल सबर्ब विक्रोली। भौगोलिक तौर पर यह मुंबई के ठीक बीच में है, इस लिहाज से कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। विक्रोली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए मुंबई और ठाणे से सीधा कनेक्ट है, तो वहीं नवी मुंबई के भी बेहद करीब है। लोकल में सफर करने वालों के लिए सेंट्रल रेलवे का विक्रोली स्टेशन है, तो वहीं मुंबई एयरपोर्ट भी करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। विक्रोली के काफी बड़े हिस्से में गोदरेज समूह काबिज है, जो कि विक्रोली के लैंडमार्क के तौर पर जाना जाता है। विक्रोली की एक और खासियत है जो इसे दूसरे हिस्सों से अलग बनाती है, और वो है दूर तक फैले मैंग्रोव्स। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में जिन डेवलपर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की विंग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट का आज हम जायज़ा लेंगे। तो वो कैसा प्रोजेक्ट है, कैसा बनकर सामने आने वाला है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। गोदरेज, इस नाम को हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। फर्नीचर, लॉक्स और आम जिंदगी से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली गोदरेज ने लोगों के बीच एक भरोसेमंद रिश्ता कायम किया। 120 साल के सफर में गोदरेज ने कई क्षेत्रों में अपनी धाक जमाई, जिनमें से एक रियल एस्टेट भी है। अपने बेहतरीन काम की बदौलत बीते वर्षों में गोदरेज अपने ब्रांड नेम को लगातार मजबूत करती आ रही है। आज गोदरेज की रियल एस्टेट विंग गोदरेज प्रॉपर्टीज भारत के 12 शहरों में करीब 1 करोड़ 30 लाख स्क्वायर मीटर पर कंस्ट्रक्शन कर रही है। और हम जब रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा सिर्फ अपने ब्रांड पे बैंक नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि उस ब्रांड को हम स्ट्रेंथन कैसे करें, और हर कंपनी का ये एक ऑब्जेक्टिव है, और रियल एस्टेट में भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहा है। अब आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट 50 प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, 12 सिटीज़ में, मोस्टली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, बट हमारा कमर्शियल पोर्टफोलियो भी अब काफ़ी स्ट्रांग है। गोदरेज प्रॉपर्टीज विक्रोली में मौजूद अपनी पुरानी फैक्ट्रीज को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के तौर पर नया रूप दे रही है, जिनमें गोदरेज के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ ही 2016 में लॉन्च हुआ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट द ट्रीज भी है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपको दिखाने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट द ट्रीज। हालांकि इस प्रोजेक्ट को एक बार पहले भी हम दिखा चुके हैं, और तब वजह थी द ट्रीज की लॉन्चिंग। और अब इस प्रोजेक्ट को आपके सामने लाने की वजह है इसका तीसरा फेज ओरिजिन्स। ओरिजिन्स पूरी तरह से हायर सेगमेंट के ग्राहकों के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी सभी फ्लैट इसके लग्जरी होंगे। तो क्या कुछ ओरिजिन्स में बनकर सामने आने वाला है, एक नज़र द ट्रीज के ओरिजिन्स पर। द ट्रीज 34 एकड़ की एक मिक्स्ड यूज टाउनशिप है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया। 3 फेज में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले 2 फेज से मिले बेहतर रिस्पांस के चलते कंपनी ने 1 साल के भीतर ही तीसरा फेज ओरिजिन्स लॉन्च कर दिया। ओरिजिन्स पहले 2 फेज के मुकाबले काफी लग्जरी है, और कंपनी ने इसे लॉन्च करने से पहले पुराने ग्राहकों से फीडबैक लिया। लोगों के सुझावों को कंपनी ने ओरिजिन्स में बाकायदा इस्तेमाल भी किया। जब हम फेज 3 जो ओरिजिन्स है डिज़ाइन कर रहे थे, तो एक्चुअली बहुत सारा फीडबैक हमने लिया अपने कस्टमर्स से और लोगों से, ये जानने के लिए कि आपको क्यों पसंद आया फेज़ 1 और 2, आपने क्यों ख़रीदा यहाँ पे। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, शायद क्या आप बड़े अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, क्या आप हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, क्या आप हमें पैलेट्स की चॉइस दे सकते हैं कि हम चूज़ कर लें एक मटेरियल पैलेट और दूसरे मटेरियल पैलेट्स में। तो ऐसे करके हमने जो भी फीडबैक इकट्ठा किया, उस बेसिस पे हमने ओरिजिन्स डिज़ाइन किया।
फीडबैक में ग्राहकों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। उन सबको ध्यान में रखते हुए ओरिजिन्स में 5 विंग्स प्लान की गई हैं, जो 10, 13 और 17 मंजिल की अलग अलग ऊंचाई में होंगी। इन विंग्स में 1 BHK से लेकर 4 BHK के घर बनाए जाएंगे। इनमें कॉमन बात यही है कि सभी घर लग्जरी सेगमेंट के होंगे। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन और डिजाइन अपनी जगह है, लेकिन कानूनी तौर पर नियम और कायदे बेहद अहम हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नियमित करने के लिए सरकार काफी जोर दे रही है। इसी का नतीजा है कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लागू कर दिया गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सरकार के इस नए कदम का स्वागत किया। मेरा ये मानना है कि सारे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उन्होंने वेलकम किया है, हमने भी बहुत वेलकम किया है। हमारे हिसाब से रेरा एक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट, एक लेवल ऑफ बेटरमेंट लाएगा कस्टमर्स के लिए भी और डेवलपर्स के लिए भी। हमने ये काफ़ी पहले से इसकी स्टडी शुरू कर दी थी और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेरा कंप्लायंट होगा, इसमें कोई शक नहीं। सारे प्रोजेक्ट्स रेरा कंप्लायंट होंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के, और मेरे हिसाब से ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा रियल एस्टेट में। द ट्रीज के तीसरे फेज ओरिजिन्स में पूरी तरह से लग्जरी घर बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर पूरी तरह से अपर सेगमेंट के ग्राहकों का ध्यान रखा गया है। तो क्या कुछ यहाँ पर बनकर सामने आएगा, उसका जायजा लेंगे एक 3 BHK सैंपल फ्लैट के जरिए। हालांकि यहाँ पर 1 BHK से लेकर 4 BHK तक के फ्लैट हैं, लेकिन जो शो फ्लैट है, जो सैंपल फ्लैट है, वो 3 BHK का बनाया गया है। तो चलिए जायजा लेते हैं इस 3 BHK शो फ्लैट का। ओरिजिन्स के इस 3 बेडरूम शो फ्लैट में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको नजर आता है एल शेप लिविंग कम डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया की डायमेंशन की बात करें तो ये है 11 बाय 11.5 फीट। लिविंग एरिया में फुल साइज सोफा के साथ ही काफी अच्छा सिटिंग स्पेस दिया गया है। लेआउट में खुलापन है, इसलिए अच्छा वॉकिंग स्पेस मिलता है। लिविंग एरिया के साथ ही काफी यूजफुल बालकनी दी गई है। इस बालकनी को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि ये आपके लिविंग एरिया के स्पेस में शामिल होते हुए उसके साइज को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। एटलीस्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हम काफ़ी सारे टच पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल डिज़ाइन हो, जिसमें आप एक लेवल ऑफ थॉटफुलनेस ले आएँ। अब आपने वैसे का वैसे खिड़की बनानी है, अब खिड़की तो आप बना ही रहे हैं, क्या वो कुछ और भी हो सकती है, क्या उससे कुछ और यूज़ भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सोचते हैं कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो तो हो, मगर उसको हम एनहेंस कैसे करें। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिविंग एरिया के साथ ही लगा हुआ है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो यह है 18.5 बाय 8.5 फीट। यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल के जरिए स्पेस प्लानिंग दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि जगह तो इतनी है कि यहाँ आप इससे बड़ी टेबल भी प्लेस कर सकते हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के फ्लोर पर नजर डालें तो इस पूरे पोर्शन में ऑस्ट्रेलियन व्हाइट मार्बल लगाया गया है। अगर आपको व्हाइट मार्बल पसंद ना हो तो यहाँ कंपनी आपको दूसरा ऑप्शन भी देती है, जो है नेचुरल इटालियन मार्बल। फ्लैट के इंटरनल लेआउट को काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, यानी आप इसमें चाहें तो छोटा मोटा फेरबदल भी कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और इस काम में गोदरेज की डिजाइनिंग टीम पूरा साथ देती है। हमने शुरू से ये सोचा था कि हम इसमें ये दिखा पाएं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप स्पेस को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारे कस्टमर्स आते हैं, हम उनको नक्शा दिखाते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको इस फ्लैट में क्या मिलेगा। फिर हम उनको सैम्पल फ्लैट का एक्सपीरियंस देते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए अगर आप ऐसे करें तो ऐसा दिखेगा, अगर आप किचन को खोलना चाहें, अगर आप कोई वॉल को हिलाना चाहें तो ऐसे दिखेगा। इसके लिए हमने स्ट्रक्चरल सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के साथ ही इस शो फ्लैट का मॉड्यूलर किचन है। किचन के डायमेंशन पर नजर डालें तो यह है 8 बाय 12 फीट। किचन में डबल साइड ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ओपन लुक देने के लिए ग्लास पार्टीशन दिया गया है। ढेर सारी कैबिनेट्स और शेल्फ बनाई गई है। असल में ओरिजिन्स में आपको फ्लैट के साथ जो किचन दिया जाएगा वो पूरी तरह से तैयार होगा।
यानी काफी कुछ इस किचन जैसा। किचन के साथ ही 7 बाय 3.5 फीट का यूटिलिटी एरिया दिया गया है। इस एरिया को आप वॉशिंग मशीन रखने के लिए या एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन यहाँ पर जितना स्टाइलिश दिख रहा है शायद इतना स्टाइलिश ना हो, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन यहाँ पर बनाकर दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है यानी ग्लास वॉल, ग्लास पार्टीशन, ये नहीं होगा असल फ्लैट में, इसकी जगह पर ब्रिक वॉल होगी। यानी काफी कुछ चेंज होगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन किचन देने की कोशिश की गई है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और आपको दिखाएंगे इस शो में कि आगे यानी इस सैंपल फ्लैट में दूसरे हिस्सों को किस तरह से डिजाइन किया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के विक्रोली में गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट द ट्रीज, और द ट्रीज का तीसरा फेज ओरिजिन्स। यानी ये जो प्रोजेक्ट है काफी शानदार प्रोजेक्ट है और इस ओरिजिन्स को पूरी तरह से हायर सेगमेंट के लिए प्लान किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इसके सैंपल फ्लैट को आप देख रहे थे, आपने आधा हिस्सा देखा और अब बारी है इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स को देखने की। मैं जहां बैठा हूं ये मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम इतना आलीशान है, तो दूसरे बेडरूम कैसे होंगे? तो चलिए जायजा लेते हैं पहले इस मास्टर बेडरूम का और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि दूसरे बेडरूम को किस तरह से डिजाइन किया गया है। ओरिजिन्स के बेडरूम में जाने के लिए लिविंग कम डाइनिंग एरिया से काफी लंबा कॉमन पैसेज दिया गया है, जिसकी चौड़ाई है 3.5 फीट। ये पैसेज खत्म होता है इस आलीशान मास्टर बेडरूम पर। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की बात की जाए तो यह है 10.5 बाय 16 फीट। मास्टर बेडरूम को स्टूडियो कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, यानी इस अकेले बेडरूम में आपको पूरे घर का फील मिलता है। मास्टर बेडरूम में दाखिल होते ही एक ओर आपको फुल साइज बेड नजर आता है, तो दूसरी ओर भरपूर स्टोरेज के लिए 10.5 बाय 5.25 फीट की वॉक इन क्लोजेट। सिटिंग के लिए यहाँ खूब स्पेस है। लूज फर्नीचर को इस तरह से प्लान किया गया है कि चलने फिरने के लिए अच्छी खासी जगह है। मास्टर बेडरूम के इंटरनल स्पेसिफिकेशन को देखें तो यहाँ के फ्लोर पर भी पूरे घर की तरह व्हाइट ऑस्ट्रेलियन मार्बल लगा है, जो कि आप मन मुताबिक बदल भी सकते हैं। दीवारों पर प्रीमियम क्वालिटी पेंट है, जो कि आपको तकरीबन इसी तरह से मिलेगा। हाई एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के साथ ही आपको इस पूरे घर में एसी यूनिट्स लगाकर दी जाएंगी। मास्टर बेडरूम के साथ ही 11 बाय 3.5 फीट की बेहतरीन बालकनी दी गई है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि इसको आप लिविंग एरिया की बालकनी की तरह ही यूज कर सकते हैं। साथ ही बालकनी के डोर्स में इंसुलेटेड ग्लास यूज किया गया है, जो कि काफी हद तक साउंड प्रूफ होता है। मास्टर बेडरूम जितना खास है, इसका बाथरूम भी इससे कम नहीं है। मास्टर बेडरूम के साथ ही 8.5 बाय 5.25 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है। ओरिजिन्स की इंटरनल और एक्सटर्नल प्लानिंग में हमारी रोजाना जिंदगी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह है ओरिजिन्स के वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट। अब हमारा हर डिपार्टमेंट जो है बेस्ट इन क्लास कंसल्टेंट्स के साथ काम करता है। तो अब आप आर्किटेक्ट्स देखेंगे तो इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, बॉस्टन से ससाकी एसोसिएट्स, जापान से निकिन सेके जो जिन्होंने ओरिजिन्स कंसीव किया है। हमारे सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो प्रीटी मच टॉप के कंसल्टेंट्स हैं। हम लकी हैं कि हम उनके साथ काम कर पाए हैं और इस प्रोजेक्ट को वी ब्रॉट इट टू लाइफ। मास्टर बेडरूम के साथ ही इस घर का दूसरा बेडरूम दिया गया है। इस कमरे का डायमेंशन है 10.25 बाय 16 फीट। मास्टर बेडरूम के वॉक इन क्लोजेट एरिया को अगर हटा दें तो ये कमरा भी तकरीबन मास्टर बेडरूम के बराबर ही है। इस कमरे में भी स्टैंडर्ड साइज का बेड प्लेस किया गया है, साथ ही यहाँ स्टडी टेबल भी प्लेस की गई है। स्टोरेज के लिहाज से यहाँ भी फुल हाइट वार्डरोब है, यानी स्टोरेज को लेकर भी आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। इस कमरे में बालकनी तो नहीं है, लेकिन काफी बड़ी ग्लास विंडो है, जो आप तक विक्रोली के दूर तक फैले मैंग्रोव्स की तरोताजा हवा पहुंचाती रहेगी, जिसे आप इस प्रोजेक्ट की यूएसपी भी कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ के मैंग्रोव्स, मतलब
इट्स लाइक लिविंग इन अ कंजर्वेशन पार्क हम कहते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एयर क्वालिटी स्टडीज़ किए और हमने देखा कि यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है वो एटलीस्ट 30% बेटर है अगर आप एवरेज देखिए कहीं भी मुंबई में या और भी किसी शहरों में। तो मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। सेकंड बेडरूम के ठीक बगल में है इस शो फ्लैट का तीसरा कमरा यानी गेस्ट बेडरूम। इस कमरे की इंटरनल प्लानिंग भी तकरीबन सेकंड बेडरूम के जैसी ही है, यानी फर्नीचर, टीवी प्लेसमेंट, कपबोर्ड, लगभग सभी कुछ। अगर कुछ कमी इसमें आपको लग सकती है तो वो है अटैच्ड टॉयलेट की। इस कमरे के लिए या कॉमन यूज के लिए पैसेज में 8.5 बाय 5.25 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है। ये तो बात हुई फ्लैट के अंदरूनी हिस्से की, लेकिन आप फ्लैट में कितनी देर रहेंगे, बाहर भी जाएंगे, एमिनिटीज का यूज करेंगे, तो वो कौन सी एमिनिटीज है जो यहाँ पर बनने वाली हैं। ओरिजिन्स उन्हीं एमिनिटीज को यूज करेगा जो कॉमन द ट्रीज में होंगी या फिर ओरिजिन्स के लिए कुछ अलग एमिनिटीज है। इन सारी बातों को जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम मुंबई के विक्रोली में हैं और आपको दिखा रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट द ट्रीज। द ट्रीज का तीसरा फेज यानी ओरिजिन्स आप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं ओरिजिन्स में बनने वाली एमिनिटीज की। एमिनिटीज के लिए सारे प्रोजेक्ट को यानी तीनों फेज के लिए एक सेंट्रल कॉमन क्लब बनाया गया है जिसमें स्विमिंग पूल होगा और भी बहुत सारी एमिनिटीज होंगी। तो वो क्या कुछ एमिनिटीज होंगी और क्या कुछ दाम है यहाँ पर, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। द ट्रीज गोदरेज का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ओरिजिन्स लग्जरी फेज है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। कंपनी इसमें किसी भी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ओरिजिन्स में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज प्लान की गई हैं और कमाल की बात, इन सभी मॉडर्न एमिनिटीज को इन क्लासिकल फैक्ट्री नुमा स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। इन एमिनिटीज को इस तरह से रखा गया है कि तीनों फेज में रहने वाले लोग आसानी से यूज कर सकें। ओरिजिन्स में एक और खास फीचर है ऑन योर स्ट्रीट। ओरिजिन्स में एक स्ट्रीट है जिसको हम बोल रहे हैं ओन योर स्ट्रीट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि आप अगर सैटरडे या संडे कभी साउथ बॉम्बे जाएं तो स्ट्रीट्स पे आप देखेंगे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दे टेक ओवर द स्ट्रीट। तो हमने जो ओरिजिन्स की जो स्ट्रीट है उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 3-3 घंटे के लिए वो स्ट्रीट बंद हो जाएगी। और उसका लैंडस्केप हमने ऐसे किया है कि उसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफी बड़ा हिस्सा कमर्शियल यूज के लिए होगा, जिसमें रेस्तरां, रिटेल स्टोर, सैलून, प्ले स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। इतना ही नहीं, द ट्रीज में शानदार हॉस्पिटैलिटी के लिए बाहरी हिस्से में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड होटल ताज होगा। हमेशा हमारे पास एक होटल था, हम टॉक्स में थे अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ और हम बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक गोदरेज और जो टाटा ग्रुप है इकट्ठे आएगा इस डेवलपमेंट में और आई थिंक कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी जगह होगी रहने के लिए। ओरिजिन्स में छोटे से बड़े सभी तरह के घर बनाए जाने हैं। इनमें 1 BHK सबसे छोटा साइज है। इसका एरिया 471 स्क्वायर फीट से लेकर 516 स्क्वायर फीट के बीच होगा। इसी तरह से 2 BHK में 724 स्क्वायर फीट से लेकर 794 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। 3 BHK में 2 तरह के विकल्प हैं, एक कॉम्पैक्ट 3 BHK जो 845 से लेकर 898 स्क्वायर फीट में है, तो वहीं दूसरा स्पेशियस 3 BHK है जो 1192 स्क्वायर फीट से लेकर 1271 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में मौजूद है। ओरिजिन्स में सबसे बड़े घर हैं 4 BHK और ये बनाए जाएंगे 1583 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में। इनकी कीमत साइज के आधार पर अलग अलग है। तो देखिए, हमारे पास 1 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स और 4 बेडरूम यूनिट्स हैं और प्राइस 1.65 करोड़ से अबाउट 7.8 करोड़ तक जाता है। कीमतों को थोड़ा और विस्तार से समझें तो 1 BHK के घर आपको यहाँ मिलेंगे 1 करोड़ 70 लाख रुपए से 2 करोड़ 10 लाख रुपए के बीच।
2 BHK होगा 2 करोड़ 70 लाख से 3 करोड़ 30 लाख में। 3 BHK होगा 3 करोड़ 40 लाख से 5 करोड़ 90 लाख तक। और सबसे बड़े घर यानी 4 BHK फ्लैट होंगे 6 करोड़ 70 लाख से 7 करोड़ 90 लाख रुपए के बीच। द ट्रीज के पहले 2 फेज अभी स्ट्रक्चर लेवल पर हैं। ओरिजिन्स तीसरा फेज है जो फिलहाल अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ महीनों में शुरू होगा, जो तकरीबन अगले 4 साल बाद आपको पूरी तरह से तैयार होकर मिलेगा। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और आपके लिए लेकर आएंगे देश के किसी और हिस्से से एक और शानदार प्रोजेक्ट। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.